हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो IAS IPS सक्सेस स्टोरीज़ की जो सीरीज़ चल रही है उसमें बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को भी देखिए। ये उसी वीडियो सीरीज़ का अगला वीडियो है। दोस्तों, ये कहानियाँ हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन आखिरी में वे जीते, और वे ऐसे जीते कि इस दुनिया में सभी के लिए एक उदाहरण बन गए। दोस्तों, इस कहानी में बोले गए हर एक वर्ड में इतना पावर है कि वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि सफलता किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती। सफलता के लिए सिर्फ जरूरी है जोश व लगन। व्यक्ति अपनी मेहनत और जोश के दम पर बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। आजकल अक्सर स्टूडेंट्स के साथ देखा जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अक्सर 1 या 2 बार असफल होने के बाद नर्वस हो जाते हैं। वे अपना संतुलन खो बैठते हैं और उन्हें यह लगने लगता है कि अगर वह सफल ना हुए तो जिंदगी में क्या करेंगे। उन्हें आगे का रास्ता नहीं सूझता है। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि असफलताओं को फेस करने के बाद कैसे जागें और फिर से खड़े हो जाएं। दोस्तों, ये कहानी है IAS रवि कुमार सेहाग की, जो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के रहने वाले हैं। इनके पिता राम कुमार सेहाग एक साधारण किसान हैं, जबकि मां बिमला देवी एक गृहिणी हैं। रवि 3 बहन व 1 भाई में सबसे छोटे हैं। रवि की शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के सरकारी स्कूल से पूरी हुई। उनके पिता का सपना जरूर था कि बेटे को बड़ा ऑफिसर बनाना है, लेकिन खेती किसानी में इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि उन्हें किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया जा सके। इसलिए उनकी शुरुआती पढ़ाई वहीं से पूरी हुई। 2015 में रवि ने अपने जिले से ही ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। वजह यह थी कि उनकी बहन की शादी होना थी। उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए पिता के अलावा घर में सिर्फ रवि ही थे, इसलिए मजबूरी में उन्हें 1 साल तक घर में रहना पड़ा। बहन की शादी के बाद रवि ने अपने पिता को सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की अपनी मंशा बताई। उनके पिता तैयार तो हो गए, लेकिन उसमें खर्च कितना आएगा ये सोचकर वह चिंता में पड़ गए। उस समय उनकी सालाना आय लगभग 50,000 रुपए ही थी। उसी 50,000 में खेती किसानी के अलावा घर भी चलाना होता था। लेकिन उन्होंने बेटे को तैयारी के लिए दिल्ली भेजने का निर्णय ले लिया। रवि ने 2 साल तक दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी की। रवि को हिंदी मीडियम से पढ़ाई के कारण कुछ तैयारी में समस्याएं जरूर आईं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साल 2018 में रवि ने पहली बार UPSC का एग्जाम दिया। रवि ने पहले प्रयास में सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक कर लिया और उन्होंने 337वीं रैंक प्राप्त की। रवि के सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करने के बाद उनके परिवार व उनके गांव में लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। लोग इस बात की तारीफ कर रहे थे कि अभावों में रहते हुए भी रवि ने पहले ही प्रयास में ये मुकाम हासिल कर लिया था। रवि कहते हैं कि हिंदी मीडियम चुनना और उससे परीक्षा देना ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए। इस परीक्षा में सफलता हासिल करने और आगे कामकाज देखने के लिए इंग्लिश एक मुख्य ज़रूरत है। इसलिए इसे इग्नोर ना करें और ना ही यह सोचें कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो अंग्रेजी सीखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अंत में बस इतना ही कि इस परीक्षा को लेकर कैंडिडेट्स के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। उनमें से एक है कि यह परीक्षा बहुत कठिन है और इसे आसानी से पास नहीं किया जा सकता। रवि कहते हैं कि सभी का अपना सोचना होता है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि यह परीक्षा पास करना इतना कठिन भी नहीं है। सही अप्रोच के साथ सही दिशा में बढ़ने और कड़ी मेहनत के साथ कोई भी इस परीक्षा को पास कर सकता है। वे कहते हैं कि अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी में बोली गई सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अपने करियर में और अपनी लाइफ में हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है या बताना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर भी मुझे बता सकते हैं। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।